ये कहानी है एक शराबी की, जिसने शराब पीना तो मौज मस्ती में शुरू किया, लेकिन जब शराब इस पर हावी हो गई तो शराब ने इसकी ज़िंदगी तो तबाह कर ही दी। इसके साथ साथ इसके माँ बाप, पत्नी, इनकी भी ज़िंदगी तबाह कर दी। फिर ये शराब इतने पर नहीं रुकी। शराब ने इसका 2 साल का बेटा भी इससे हमेशा के लिए छीन लिया। मैं जब लास्ट टाइम दिल्ली से पुणे जा रहा था, तब एक बंदा मेरे अपर सीट पर बैठा था, जिसको देखते ही पता चल रहा था कि ये एक नंबर का नशेड़ी होगा। मुझे तो उससे बात करने का मन हुआ, तो मैंने सिर्फ उससे ये बोला कि भाई कहाँ जा रहे हो, और फिर हमारी बातें शुरू हो गई। उसने बताया, दिल्ली आता रहता हूँ पिछले कुछ महीनों से, नशा मुक्ति सेंटर जाता हूँ नशा छुड़ाने की दवाई लेने। तो उसके बारे में और जानने का मेरा मन हुआ। फिर पहले मैंने उसको अपने 13 साल का एडिक्शन का अनुभव सुनाया। तब वो थोड़ा खुल गया और उसने भी अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। उसका नाम विशाल था। एक साधारण परिवार से था वो। मम्मी पापा, बड़ी बहन और ये छोटा एकलौता बेटा। घर के हालात काफ़ी वीक थे। घर में माँ बाप 4 बीघा ज़मीन पे ही घर चलाया करते थे। कोई दूसरा इनकम सोर्स भी नहीं था इसके परिवार का। बड़ी बहन की शादी हो गई, तब ये बंदा घर में अकेला लाडला था। माँ बाप बहुत लाड करते थे, बहुत प्यार करते थे। लड़का थोड़ा जिद्दी भी था। कॉलेज के दिन आए, नए दोस्त, पॉलिटिकल लोग, बिगड़ी हुई संगत आई और उसके साथ रंगत भी आ गई। पहला 1 साल तो फ्री की पार्टियों में निकल गया। किसी का बर्थडे हुआ, किसी की न्यू बाइक, किसी की कार, किसी का न्यू फ़ोन तो किसी का ब्रेकअप। ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स में फ्री में शराब पीने को मिल रही थी। भाई ने शुरुआत तो बियर से की, जो कि शराब होती ही नहीं। आज भी बहुत सारे लोग नए बंदों को ऐसा ही बोलकर शराब पिलाना शुरू कर देते। 1 साल बाद अब खुद के पैसों से पीने का समय आ गया। तब पैसे का कोई सोर्स नहीं था। भाई ने कॉलेज के नाम पर घर से बहुत पैसे निकाले। बेचारे माँ बाप अनपढ़ थे, पैसे देते रहे और लड़का सारे पैसे नशे में उड़ाता रहा। घर आएगा तब सौंफ, लौंग, इलायची या च्युइंगम खाकर आना, बूढ़े माँ बाप को बेवकूफ़ बनाना। कॉलेज के 3 साल तो पूरे हो गए। सबका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया, लेकिन विशाल का तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ने पहले ही दिन जब डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा किए, तब फीस बिना भरे घर से आज तक कॉलेज के नाम पर पैसे तो लेता रहा, लेकिन भाई ने एक बार भी कॉलेज की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। अब तक ये बंदा कट्टर नशेबाज हो चुका था और सारे गांव में और आसपास के रिश्तेदारों में खबर फैल चुकी थी कि विशाल 1 नंबर का नशेड़ी हो चुका है। माँ बाप ने सोचा शादी करवा देंगे तो शायद सुधर जाएगा, लेकिन ऐसे लोग बड़े बेवकूफ़ होते हैं, जो अपना खोटा सिक्का खरा साबित करने के लिए किसी मासूम लड़की की, जो कि किसी के घर की लाडली है, किसी की आंखों के तारा है, उस बच्ची को बलि का बकरा बना देते। यहाँ पर भी ऐसा ही किया विशाल के माँ बाप ने। एक बहुत ही गरीब घर की लड़की को विशाल के साथ उस दलदल में धकेल दिया। शादी के 2 महीने के अंदर अंदर ही भाई ने शादी के सारे गहने बेच दिए। वाइफ को 1-2 बार मारा पीटा। उस बेचारी का तो नसीब ही फूट गया था। फिर भी उसने सोचा, जो भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो खानदानी थी, गरीब थी, अपने माँ बाप की हालात जानती थी। घर में और 3 बहनें बिना शादी की थी। ये भी डर मन में लगा रहता था, अगर मैं मायके चले गई तो मेरे माँ बाप की बदनामी होगी और मेरी बहनों की शादी भी नहीं हो पाएगी।
जैसे तैसे शादी को 2 साल हो गए। भोलेनाथ की कृपा से इनके घर में एक कन्हैया भी आ गया। सबको लग रहा था अब तो विशाल सुधर जाएगा। हमेशा की तरह सबको विशाल ने इस बार भी गलत साबित करते हुए शराब पीना बंद तो नहीं किया और ज़्यादा पीने लगा। सड़कों पर सोना, ठेके के बाहर सोना, नाली में गिरना, ये सब उसके लिए आम बात हो चुकी थी। विशाल को पैसे नहीं मिल रहे थे शराब पीने के लिए और बहुत सारे लोगों का उधार भी हो चुका था। 1-2 बार तो लोगों ने उसको घर में घुसकर भी मारा उधार के पैसों के लिए। अब कोई 10 रुपए भी नहीं दे रहा था उसको। फिर उसने माँ बाप के साथ झगड़ा करके, उनके साथ मारपीट करके 2 बीघा ज़मीन बेच दी और कहा पहले लोगों का उधार चुका देता हूँ, फिर ये शराब छोड़ दूंगा। बेचारे माँ बाप उसकी बातों में आ गए और उसको अपनी पुश्तैनी 2 बीघा ज़मीन बेचने दी। विशाल ने फिर भी शराब बंद नहीं की। अब घर में पैसों की बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। आखिरकार उसकी वाइफ को भी अपना 2 साल का बच्चा लेकर काम पर जाना पड़ गया। खेतों में काम करने लगी। बच्चा दिन भर नीम के पेड़ पर बंधे हुए झूले में रहता और विशाल की पत्नी खेतों में काम करके घर चलाने लगी। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब वो बच्चा नींद से जाग गया। शायद उसको भूख लगी थी, वो रोने लग गया। माँ दूर काम कर रही थी। शायद उसको बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। बच्चे ने झूले से उतरने की कोशिश की और बच्चा झूले से सर के बल गिर गया। बच्चा बेहोश हो गया। उसको हॉस्पिटल ले जाना है। विशाल ठेके के बाहर नशे में ठुल सो रहा है। घर में 1 रुपया भी नहीं। तभी पड़ोस का एक लड़का विशाल की पत्नी और बच्चे को अपनी बाइक पर 12 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाता है। बच्चे को एडमिट किया गया। वो लड़का अपने कार्ड से 10,000 रुपये की पेमेंट करता है और विशाल की पत्नी की तरफ देखकर कहता है, दीदी आप पैसों की चिंता मत करो, आपके बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत प्यारा बच्चा है आपका, आप मेरे पैसे बाद में दे देना। ऐसा बोलकर वो लड़का घर चला गया। शाम होते होते विशाल का नशा उतर जाता है और वो भी हॉस्पिटल आ गया। बच्चे को आईसीयू में रखा गया। रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। दूसरे दिन सुबह तक ही हॉस्पिटल का बिल 30,000 के पार चला गया। अब इनके पास तो कुछ था ही नहीं। जो 10,000 एडवांस पे किए थे वो भी किसी और ने किए। फिर किसी ने इनको सलाह दी कि बच्चे को सरकारी अस्पताल ले जाओ। वहां लेकर तो जाएंगे, लेकिन पहले यहाँ का बिल कौन पे करेगा। तब गांव वालों ने और कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर पैसे जमा किए और वो बिल भरवा दिया। बच्चे को सरकारी अस्पताल ले गए। 20 दिन वहां उसका इलाज हुआ। फिर बच्चे को घर ले आए। बच्चे को बेड रेस्ट बोला गया। उसकी तबीयत अभी भी बहुत नाजुक थी। 20 दिनों तक अस्पताल में विशाल को शराब पीने को नहीं मिली थी। अब विशाल को बहुत ही ज़्यादा तलब हो रही थी। वो घर में कुछ खोजने लगा। तभी उसको घर में 3,000 रुपये मिले। उसने वो लिए और पूरे पैसे ख़त्म होने तक घर वापस नहीं आया। जब आया तो उसने वाइफ से पूछा, ये पैसे कहाँ से आए? बाजू वाले लड़के ने तुझे 10,000 कैसे दिए? तू उसके साथ बाइक पर क्यों गई? क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? ऐसा बोलकर उसने अपनी वाइफ के साथ मारपीट की। अब फिर से लोगों के पैसे चुकाने हैं, मुझे बाकी 2 बीघा ज़मीन भी बेचनी है। ऐसा बोलकर उसने अपने माँ बाप के साथ मारपीट की, झगड़ा किया। इस बार माँ बाप ने ज़मीन बेचने से मना कर दिया और वो लोग अपनी बेटी के घर रहने चले गए, क्योंकि वो जान चुके थे अगर वो यहाँ रहेंगे तो ये ज़मीन भी बेचनी ही पड़ेगी। अब विशाल का ये ऑप्शन भी बंद हो चुका था। वाइफ को रोज शराब पीकर मारने लगा।
उस बेचारे पर कलंक लगा रहा था। बच्चे की दवाई खत्म हो चुकी थी, उसको फिर से अस्पताल दिखाने ले जाना था। घर में 1 रुपया भी नहीं। अब किसी और से हेल्प की कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। एक रात बच्चे की अचानक से तबीयत बिगड़ गई और बच्चा बेहोश हो गया। विशाल आज भी नशे की हालत में टुल था और खर्राटे मारते हुए आंगन में पड़ा हुआ है। फिर वही पड़ोस का लड़का आधी रात को बाइक से बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचा देता है, जिस लड़के पर विशाल ने शक किया था। हॉस्पिटल तो जाते हैं और वहां जाकर पता चलता है कि बच्चा अब नहीं रहा। विशाल के खानदान का चिराग बुझ गया था। सुबह बच्चों को घर ले आए। उस पर अंतिम संस्कार होने के तुरंत बाद विशाल की पत्नी अपने माँ बाप के साथ विशाल को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। कब तक रहेगी वो बेचारी? कब तक सहेगी वो? और क्यों सहेगी? और किसके लिए यहाँ रहेगी? अब क्या ही बाकी रह गया था यहाँ उसका? विशाल का तो अब सब कुछ खत्म हो चुका था। माँ बाप चले गए, जमीन चली गई, उसका बच्चा भी अब नहीं रहा, पत्नी भी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। अब विशाल की जिंदगी नरक बन चुकी थी। वो भी अपने मरने का इंतजार कर रहा था। सुबह शाम शराब पीकर कहीं पर भी सोने लगा। कुछ भी खाता नहीं, कुछ भी पीता नहीं। बहुत बुरा हाल कर दिया था खुद का। ऐसे ही 1 महीना चलता रहा और एक रात उसने इतनी शराब पी कि अब खुद को खत्म करने का मानो मन बना लिया था उसने। घर में बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए सो गया। पूरे 2 दिन उसको होश नहीं आया, जैसे वो मर चुका था। 2 दिन बाद किसी ने खिड़की से देखा तो मरा हुआ समझकर लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा और उसको बाहर निकाला। तब पता चला ये तो अभी जिंदा है। तो लोगों ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया और वहाँ उस पर 8 दिन इलाज हुआ। उसके बाद एक नेक इंसान ने उसको एक नशा मुक्ति सेंटर में भिजवा दिया, जहाँ विशाल को 3 महीने के अंदर दोबारा ज़िंदगी मिल गई। अब वो अपने माँ बाप से मिलने अपनी बहन के घर भी जाता है। खुद के खाने भर का छोटा मोटा काम भी कर लेता है। वाइफ ने तो आज भी वापस आने से मना कर दिया। जो जख्म उसकी शराब ने उसको और उसके परिवार को दिए थे वो कभी नहीं भरने वाले थे दोस्तों। आज विशाल जिंदा है, एडिक्शन फ्री है, पर क्या फ़ायदा ऐसे जिंदा होने का जब सब कुछ तबाह हो चुका हो। आपकी या किसी अपने की ज़िंदगी विशाल की तरह ना हो जाए। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, नशे से दूर रहो और हर एक शराब पीने वाले को ये विशाल की कहानी ज़रूर भेज देना। नशा मुक्ति के इस मिशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद।